हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। देश में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी की खामियों और ई कॉमर्स से संबंधित मुद्दों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद का अभी तक मिला जुला असर देखने को मिला। कई व्यापारिक संगठनों ने बंद से दूरी भी बना ली है। वहीं कैट का दावा है कि दिल्ली सहित देश भर के 40,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। कालावली में व्यापारियों के भारत बंद का असर कम देखने को मिल रहा है। कालावली में भी सभी पेस्टिसाइड की दुकानें बंद करवाई गई। वहीं बाकी दुकानदारों ने रोजमर्रा की तरह दुकानें खोली हैं। यमुनानगर में भारत बंद का असर देखने को मिला। अपनी मांगों को लेकर व्यापारी सड़कों पर नजर आए। इस दौरान यमुनानगर में बाजार और दुकानें बंद दिखी। ई-वे बिल और डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में शुक्रवार को ट्रांसपोर्टर्स ने भारत बंद कॉल का समर्थन करते हुए आज अपने वाहन सड़कों पर नहीं उतारे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उन्हें जीएसटी में ई-वे बिल से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार को उनकी मांग की तरफ ध्यान देना चाहिए। फरीदाबाद में ट्रांसपोर्ट द्वारा किए गए भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि वो बात दूसरी है कि ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है सरकार द्वारा वो ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 93 दिन भी जारी रहा। नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं उचाना के खटकर टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान युवा दिवस मनाया गया। इस दौरान युवा किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम खून से चिट्ठी लिखी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं और किसानों को 3 महीने हो चुके। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान के बाद लगातार किसानों के फसलों को नष्ट करने का सिलसिला जारी है। हालांकि किसान मोर्चा की तरफ से अपील की जा रही है कि किसान ऐसा ना करें, समय आने पर बता दिया जाएगा, लेकिन किसान नहीं मान रहे। सोनीपत के गांव महलाना में किसान ने 4 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर दिया। किसानों ने बताया कि सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए फसल को बर्बाद कर रहे हैं। वो अपनी फसल को उगा सकते हैं तो बर्बाद भी कर सकते हैं। किसान लगातार फसलों को नष्ट कर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। झज्जर के डीघल गांव में शुक्रवार को एक युवा किसान ने अपनी 3 एकड़ खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। दरअसल किसान ने कुल 8 एकड़ में गेहूं की फसल लगाई थी, जिसमें 3 एकड़ की फसल पर वो ट्रैक्टर चला चुका था। पूरे मामले को लेकर किसान ने बताया कि वो शुरू से ही किसान आंदोलन में सक्रिय है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने कहा कि फसल कटाई के समय को देखते हुए किसानों की आवाजाही जारी रहेगी। गुरनाम सिंह चौधरी ने आगे की रणनीति के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि आंदोलन पूरे देश में फैलाया जा रहा है और इसी के साथ पूरे देश के किसानों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है और इसी बीच किसानों को 3 महीने दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हो गए हैं। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसान युवा दिवस मनाया गया, जिसमें आज स्टेज से लेकर सभी कार्य युवाओं द्वारा किए गए। किसान नेताओं ने कहा कि हम यहां पर अलग अलग कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी छूट न जाए और इसलिए आज युवा दिवस मनाया गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने सिरसा में किसानों से मुलाकात की। इस दौरान गुरनाम सिंह चौधरी ने किसानों से कहा कि बीजेपी और जेजेपी के नेता जहां भी जाएं उनका विरोध करना है। हालांकि ये विरोध शांतिप्रिय तरीके से ही करना है। मैन से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के आवास पर आईटी विभाग ने छापेमारी की, जिस पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है।
चडूनी ने कहा कि नौकरी करने वालों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, समर्थन करने वालों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसी तरह से विधायक बलराज कुंडू ने समर्थन किया तो उन पर आईटी की रेड करवाई गई। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि संवाद और चर्चा से समाधान निकलेगा। दुष्यंत चौटाला ने किसानों से अपील की, कहा किसान आंदोलन की राह छोड़कर खेती बाड़ी की ओर लौटे। किसान संगठनों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। केंद्र सरकार संवाद को लेकर तैयार है। इस बार 6 अलग अलग फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ है। कैथल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 नहीं बल्कि 6 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। इसके साथ ही जौ की फसल पर 1600 रुपए की एमएसपी भारत के इतिहास में पहली बार होगा। डिप्टी सीएम ने किसानों से अपील की है कि वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल अपनी फसल को रजिस्टर करवाएं। डिप्टी सीएम ने एक बार फिर कहा कि पहले किसानों को भुगतान में 1 हफ्ता का वक्त लगता था, 48 घंटे के भीतर ही किसानों को उनका पैसा दे दिया जाएगा। पलवल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पलवल जिला बीजेपी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि प्रदेश का जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें पहले की तरह ही कोविड नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही विधानसभा पेपरलेस होगी, जिसमें करीब 15 करोड़ सालाना की बचत होगी। साथ ही पेपर की बचत के चलते पर्यावरण को भी लाभ होगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। शैलजा ने कहा कि देश में महंगाई आज चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ी कीमतों ने हर वर्ग को प्रभावित किया। गरीब व्यक्ति को आज अपनी रोजी रोटी चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रही है। प्रदेश में हुए घोटालों पर बोलते हुए शैलजा ने कहा कि ये सब घोटाले सबके सामने हैं। शैलजा ने कहा कि अब हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ लोकतंत्र नहीं लठतंत्र है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं का चयन करने के लिए बुलाई गई। बैठक में बताया गया कि बालिकाओं और खेल, सांस्कृतिक कार्य, सामाजिक कार्य, मीडिया एवं साहित्य, बहादुरी, शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ बाल देखभाल संस्थान जैसी कई श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 15 नए केस सामने आए हैं। अंबाला में 19 और पानीपत में 10 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कई जगहों पर लापरवाही देखने को मिल रही है। मामला सोनीपत का, जहां कर्मचारियों के प्रोटेस्ट में ज्ञापन लेने पहुंचे सीटीएम बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में अवैध उगाही नहीं होने दी जाएगी। देश भर में एक और जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशानी में डाल दिया, वहीं एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी लगातार इजाफा दिख रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर एलपीजी सिलेंडर के दामों में 3 बार बढ़ोतरी हुई। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए के इजाफे के बाद अब एलपीजी सिलेंडर 794 रुपए के हो गए हैं। बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान हिफाजत का आयोजन किया। इस अभियान में एक वीडियो वैन हिफाजत एक्सप्रेस को अंबाला उपायुक्त अशोक कुमार और अंबाला एसपी हामिद अख्तर ने हरी झंडी दिखाई। ये वीडियो वैन हरियाणा के 10 जिलों में जाकर बच्चों को वीडियो के माध्यम से उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। इस जागरूकता अभियान में कई स्कूली विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक और कराटे के करतब पेश किए। फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। इस पत्र में मेयर सुमन बाला ने नगर निगम पर अधिकारियों पर स्वच्छ भारत मिशन के ग्रांट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के लोगों को एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया। मूलचंद शर्मा ने बताया कि गांव सीकरी में बन रहा पुल अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। इस पुल का विधिवत उद्घाटन कर शनिवार को केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इसे जनता को समर्पित करेंगे। इस मौके पर नयन पाल रावत सहित और भी विधायक मौजूद रहेंगे। शहर में सिटी बस सेवा के तहत 10 रोडवेज बसों की भी सेवाएं शुरू की जाएंगी। पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि इन सौगातों से शहर में लोगों के आवागमन की परेशानियां दूर होंगी। गोहाना की अनाज मंडी में इस साल फसलों की ज्यादा आवक आने के बावजूद मार्केट कमेटी की फीस में करीब 9 करोड़ रुपए की कमी आई है, जिसके चलते मार्केट कमेटी को काफी नुकसान हुआ। गोहाना में करीब 4 लाख क्विंटल धान, 20,000 क्विंटल कपास, 56,000 क्विंटल खरीफ की फसल की आवक अनाज मंडी में हुई, लेकिन हरियाणा सरकार ने पिछले सीजन में मार्केट फीस को कम कर दिया था, जिसके चलते ये नुकसान हुआ। मंडी की मार्केट फीस बहुत कम मिली है। सिरसा में किसान संगठनों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव करने के लिए कूच किया। किसान शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसान काले झंडे लेकर बाबा भूमण शाह चौक पहुंचे। यहां सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोका। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 1 घंटे तक किसान चौक पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। इनकी मांग है कि दुष्यंत चौटाला सरकार से इस्तीफा दे, किसानों का समर्थन करे। किसानों के वोट से ही दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी के विधायक बने हैं, लेकिन अब वे किसानों की अनदेखी कर रहे हैं। झज्जर में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तमाम कर्मचारी संघ सेक्टर 8 स्थित जिला मुख्यालय पहुंचे और निजीकरण के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इस दौरान कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की भी मांग की। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले शुक्रवार को देश भर में कर्मचारियों ने प्रतिरोध दिवस मनाया। फरीदाबाद में जिला मुख्यालय पर काफी संख्या में कर्मचारी और महिला कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शास्त्री ने कहा कि सरकार निजीकरण को खत्म करे। सर्व कर्मचारी संघ ने अब सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। संघ से जुड़े कर्मचारी दोपहर के समय सोनीपत के डीसी कार्यालय परिसर में इकट्ठा हुए। वहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनके साथ हटाए गए पीटीआई भी मौजूद रहे। सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं ने बताया कि अगर सरकार द्वारा मांगों का समाधान 6 मार्च तक नहीं हुआ तो 7 मार्च से हरियाणा सरकार में कार्यरत मंत्रियों के आवासों का घेराव करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में कर्मचारियों ने 26 फरवरी का दिन प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाते हुए अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर रोष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। यमुनानगर के निजी स्कूल में पूरी फीस वसूली के फैसले के अभिभावकों ने विरोध जताया। स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है कि वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस जमा नहीं करवा सकते क्योंकि पूरे साल बच्चे घर पर ही रहे हैं। दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते काम धंधे ठप पड़े, जिसके चलते स्कूलों को पूरी फीस नहीं दी जा सकती। झज्जर में बर्खास्त पीटीआई का धरना प्रदर्शन जारी है। बीते 257 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे पीटीआई शिक्षकों ने एक बार फिर सरकार से अपील की कि सरकार लंबित मांगों पर जल्द विचार करे। बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में सरकार की मदद की थी। उस वक्त सरकार की ओर से मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। करनाल के जिला सचिवालय के बाहर बैठकर टीजीटी इंग्लिश परीक्षार्थी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सब कुछ पास कर लिया था, बस इंटरव्यू का रिजल्ट आना बाकी था, पर उससे पहले ही भर्ती रद्द की जाती है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए राज्य भर से 1035 टीजीटी इंग्लिश परीक्षार्थी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुग्राम में फी बढ़ोतरी को लेकर निजी स्कूल के सामने अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने बैनर और तख्तियां लेकर स्कूल की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्कूल मैनेजमेंट पर डेवलपमेंट चार्ज के साथ 20% फी बढ़ोतरी करने का आरोप लगाया। अभिभावक कह रहे हैं कि फीस और डेवलपमेंट चार्ज नहीं देने के चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को परेशान किया जा रहा है। डेवलपमेंट चार्ज नहीं देने पर एग्जाम नहीं देने की धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिरसा में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कार्यक्रम होना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा।
किसानों का कहना है कि वे सरकार के नेताओं और मंत्रियों का हर कार्यक्रम में विरोध करेंगे। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने कनीना उपमंडल के सभी सरकारी कार्यालयों के रिकॉर्ड का वार्षिक निरीक्षण किया। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने एसडीएम कार्यालय में ई दिशा केंद्र में ई ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी सहित अन्य बिल वाउचर और आय व्यय का अवलोकन किया। उसके बाद तहसील कार्यालय में भूखंड पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी आदि रिकॉर्ड की जांच की। गुरुग्राम में आगजनी की घटना पर तुरंत काबू पाने के लिए विभाग की तरफ से एक योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत गुरुग्राम के कुछ मुख्य चौराहों पर पीसीआर की तर्ज पर अब दमकल विभाग की गाड़ियां भी खड़ी नजर आएंगी। अंबाला में चोरों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अंबाला के वार्ड नंबर 5 में चोरों ने एक ही दिन में 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात में साफ तौर पर देखा गया कि चोरों ने बड़े ही शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकानों के शटर तोड़कर दुकान में रखे सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। इस मामले में सिटी थाना एसएचओ राम कुमार ने बताया कि फिलहाल इस मामले में उनके पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस मामले में कोई शिकायत दर्ज होती है वो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इस चोरी के मामले में शामिल होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। सोना पलवल मार्ग पर लाखोवास गांव में देर रात चोरों ने बैंक में चोरी करने की कोशिश की। बैंक मैनेजर प्रतिका प्रकाश ने बताया कि चोरों ने बैंक के पीछे से सुरंग बनाकर बैंक में घुसने की कोशिश की। चोरों ने मास्क और चश्मा लगाया था जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि चोरों की यह कोशिश नाकाम रही। वे बैंक से कुछ भी नहीं चुरा पाए। चोरी की वारदात बैंक पे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गोहाना के गुड्डा रोड पर एक ज्वेलरी की दुकान से 4 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश 250 ग्राम सोना, चांदी के जेवरात और 8,000 रुपए लेकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम में पति पत्नी के झगड़े में साले ने अपने जीजा के दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई कर अपहरण कर लिया। मारपीट और अपहरण का पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं पीड़ित शख्स ने अपनी पत्नी और साले के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। हालांकि अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी हुई नहीं। दरअसल पीड़ित पर आरोप है कि वे अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसकी शिकायत पत्नी ने अपने परिजनों से की, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर महिला के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। भिवानी के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CIA-1 की टीम की एक बड़ी कामयाबी की सूचना दी। एसपी अजीत सिंह ने बताया कि CIA-1 पुलिस की टीम ने संपत नेहरा और काला जठेड़ी गैंग के शार्प शूटर्स को अरेस्ट किया है। इन बदमाशों के पास से 8 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 दोनाली, 79 कारतूस के साथ साथ 2 बुलेट प्रूफ जैकेट और 2 वॉकी टॉकी भी बरामद हुए। पकड़े गए सभी बदमाशों पर इनाम घोषित थे। एसपी अजीत सिंह का कहना है कि सभी बदमाश आतंकवादियों की तरह खूनी होली खेलते थे। 22 फरवरी को नारनौल के कोजिंदा गांव छात्र दिनेश के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नारनौल, गुरुग्राम और नूंह की CIA पुलिस की मदद से अपहरणकर्ताओं से छात्र को सकुशल छुड़ा लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने छात्र को छोड़ने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। बच्चे के अपहरण का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अपहरण किए गए बच्चे के परिवार का ही एक लड़का निकला। नासिक पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर गांजे की दूसरी बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने मसूदपुर गांव में एक खेत से करीब 4 क्विंटल गांजा पकड़ा है, जिसे एक कमरे में छुपा कर रखा गया था। नारनौद उपमंडल के डाटा गांव के से पिछले हफ्ते 3.25 क्विंटल गांजा की खेप के साथ पकड़े गए रमेश की निशानदेही पर यह खेप बरामद हुई। भिवानी में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। 21 वर्षीय गौतम अचेत अवस्था में कुएं में मिला, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 21 वर्षीय बैग कॉलोनी निवासी गौतम तो शाम ITI में पढ़ता था और साथ ही सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था। गुरुग्राम में पुलिस ने बीती 14 फरवरी को हुई रूबी की हत्या मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पति पानीपत के गांव बड़ौली में शुक्रवार को दोपहर प्राइवेट स्कूल की बस ने एक छात्र को रौंद दिया, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
रदौर के रपड़ी गांव के पास एक बाइक सवार के ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसकी मौत हो गई। दरअसल मृतक सेठपाल रादौर के शहीद भगत सिंह कॉलोनी का रहने वाला था और अपनी किसी रिश्तेदारी में जा रहा था। उसी दौरान बाइक सवार की ट्रक से टक्कर हो गई। पंचकुला के सेक्टर 26 में स्थित पावर स्टेशन के पास सूखी झाड़ियों में आग लग गई। आग की लपटें पावर स्टेशन तक पहुंचती इससे पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एक बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे हैं, देखिए ये